जब भी घूमने का प्लान होता है, उत्तराखंड घूमने का प्लान सबका बनता ही है। आपको पता होगा उत्तराखंड में कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, उसकी वादियाँ, उसकी खूबसूरती जितनी फेमस है, वहाँ के छलावे उतने ही फेमस हैं। जहाँ दिन के समय उसकी खूबसूरती देखने में काफ़ी चार चाँद लगा देती है, वहीं अगर रात के समय कुछ ऐसे छलावे होते हैं। और आज की इस वीडियो में गाइस, बी प्राक जो हमारे जाने माने सिंगर हैं, आपको पता ही होगा उनके साथ कौन सी ऐसी घटना हुई थी उत्तराखंड में जिसके बाद से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उस रात को वो आज तक भी भूल नहीं पाए हैं। तो बिना फालतू की देरी के चलिए आज की इस डरावनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात है गाइस उस समय की, जब भी प्राक हमारे जो सिंगर्स हैं उनकी करियर की स्टार्टिंग हुई थी। वो अच्छा खासा कर रहे थे, फिलहाल स्ट्रगल कर रहे थे, तभी वो प्लान करते हैं कहीं पे घूमने का। उनके जो कज़न्स लोग होते हैं, उनके जो मित्र लोग होते हैं, वो करते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, उत्तराखंड घूमने चलते हैं। वो सब लोग इकट्ठा होते हैं, उत्तराखंड का प्लानिंग करते हैं और वहाँ से बस पकड़ के डायरेक्ट उत्तराखंड चले जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद वो एक सिंपल सा, एक साधारण सा एक कोई होटल लेते हैं, उसी में सब लोग चेक इन करते हैं। अलग अलग कमरे सबने ले रखा था, उसमें बैठते हैं। अब रात के करीब बजते हैं 2 से ढाई। जब सब अपने कमरे में लेटे होते हैं, हर एक आदमी को मस्ती है चुल चाय पीने की। आपको पता ही होगा रात के समय में घूमने अगर निकलो तो भाई चाय ना पियो, वो भी ठंडे ठंडे मौसम में चाय, उसकी जो चुल होती है ना, वो सबसे अलग ही होती है। ये सब लोग रूम से बाहर निकलते हैं और चाय की टपरी की तलाश में वहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। जब वो बाहर निकल के देखते हैं, ठंड काफ़ी पड़ रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। घूमते घूमते फाइनली उनको एक थोड़ी दूर पर एक चाय की टपरी मिल जाती है। उस टपरी के पास जाते हैं, वहाँ पे चाय पी रहे होते हैं, तभी भी प्राग जी देखते हैं क्योंकि जस्ट बगल वाले बेंच के पास एक कोई आदमी सफ़ेद शॉल ओढ़े पूरा बैठा हुआ है। उसका चेहरा प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, हल्का सा चेहरा काफ़ी बियर्डली उसका दिख रहा है। ऐसा देखने में लग रहा है कि स्माइल कर रहा है या फिर रो रहा है, मतलब काफ़ी अजीब दिख रहा था। वो उन चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं। तभी बी प्राक के एक कज़न्स उसके पास जाते हैं और उससे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर तक बस वो उसी से बातें किए ही जा रहे थे। क्या बातें कर रहे थे किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद इन लोगों को भाई होता है कि अब निकलते हैं, पता नहीं किससे लगा हुआ है। चाय वाय का पैसा वगैरह देते हैं और वहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं। तभी देखते हैं वो आदमी भी, उसका कज़न्स और वो आदमी बातें करते हुए पीछे से आराम आराम से आ रहे हैं। जब थोड़ी दूर जाके पहुंचते हैं, चमका विला आने ही वाला होता है, तभी देखते हैं वो आदमी एकदम से गायब हो जाता है। अब इन लोग को शक होता है कि आदमी क्या कहा। देखते हैं आगे पीछे, बट वहाँ पे दिक्कत ये थी, एक भी घर नहीं थे। तो वो आदमी गया क्या, अचानक से वो एकदम से गायब कैसे हो गया। इनके दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी। ये फटाफट से अपने रूम में आते हैं। सब लोग रूम में लेटे ही थे कुछ देर पहले, तभी जो कज़न था जो उससे बातें कर रहा था, एकदम से रात के समय चिल्ला उठता है। सब लोग भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं। तब वो बोलता है कि वो मुझे ले जा जाता है, वो मुझे मार देगा, तुम लोग मुझे बचा लो, मुझे मार देगा, मुझे वो दिख रहा है, वो मेरे साथ चला आया है। मतलब काफ़ी डर चुका था, पसीने से भीगा हुआ, ठंडी में सोचो आप कोई पसीने से भीगा हुआ हो, ऐसा उसको दिख रहा था। सब लोग आते हैं उसके पास, बैठते हैं कि समझाते हैं कि कोई बात नहीं, बुरा सपना तुम्हारा, तुम सपना कोई देखे होगे ऐसा वगैरह। वो इतना डर चुका था कि सब लोग सोचते हैं ठीक है, आज हम तुम्हारे कमरे में सब लोग साथ लेटेंगे। उस कमरे में रात के समय लेटे होते हैं, उसको कन्विंस ही कर रहे होते हैं। तभी उन्हें उस कमरे में काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं फील होती हैं, काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी भारी सी हवाएं जो नॉर्मल नहीं थी। खिड़कियों पे ऑटोमेटिक किसी की ब्लैक साड़ो खड़ी होनी, खिड़की खोल के देखने पर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बट वो साड़ो और वो क्रीपी स्माइल बस उस विंडो से दिख रहा होता है। लाइट्स ऑटोमेटिक फ्लिकर हो रही थी। इन लोगों की फट के 64 हो चुकी थी। ये फटाफट से अपनी जो भी चीज़ें थी उसको छोड़ छाड़ के रूम से बाहर निकले और उस होटल में गए ही नहीं। जब थोड़ी सुबह हुई, थोड़ी रोशनी सूरज की दिखाई दी, तभी फटाफट से अपने होटल दोबारा गए। वहाँ मैंने से उन्हें बात करा कि मुझे रात में इस सब चीज़ें हुई, यहाँ पे कोई केयर टेकर क्यों नहीं था, हम लोग ने इतना चिल्लाया, हम लोगों ने इतना वो करा, बट उस समय कोई क्यों नहीं था। तब बोलता कि सर आपके लोगों की तो आवाज़ें ही नहीं आई थी हम लोगों को, तो हम लोग कैसे देखेंगे, आप मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे उस केयर टेकर ने बताया। ये लोग डर चुके थे एकदम से। उन्होंने अपना सामान वगैरह बैठाया, वहाँ से फटाफट से निकल गए। निकल के बाहर उस चाय वाली टपरी के पास वापस गए चाय पीने। तब उस वहाँ के जो
चाय वाला था जो थोड़ी उम्रदार था, वो इन लोगों की परेशानी को देखकर उनसे पूछता है, क्या हो बेटा, तुम लोग काफ़ी परेशान लग रहे हो, अभी कल ही आए हो, बता रहे तुम्हारी बातों से मुझे लगा था, तुम आज ही जा रहे हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब बोलता है कि पूरी सिचुएशन जो है विपराग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई। तो बोलता बेटा तुमने कल रात देखा, वो कुछ और नहीं, एक छलावा था। ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, और जो भी उस छलावे से बात कर लेता है, जो भी उस छलावे से आके मिलाकर बातें कर लेता है, उसके बाद वो छलावा उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तुम लोग लकी हो तो बच गए, वरना छलावा तुम लोगों को उसके साथ ले जाती है। उसके साथ ले जाने के बाद ये छलावे जो बेसिकली होती हैं, ये पानी के पास और जो भी जंगल वगैरह चीज़ें होती हैं वहाँ पे काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई भी छलावा दिखेगा, अगर तुम्हारे उसको उस तरफ लेके जाएगा तो तुम लोग ज़िंदा नहीं बच पाओगे। ऐसा सुन ही रहे थे लोग, फटाफट से डर चुके थे, अपना जो गाड़ी वाड़ी करा के वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये थी स्टोरी विपराग की, जो मुझे इंटरनेट पे देखने को मिली थी। बाकी कहानी रियल है या जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है तो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है सिर्फ आपके। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।